नवरात्रि ये नवरात्रों का एक ऐसा संगम होता है जिसमें इंसान अगर इनको सही ढंग से इस ऊर्जा को यूज कर जाए ना, या कह लीजिए कि इस समय में ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाए, तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर सकता है। साल में नवरात्रे आते हैं 4 बार, जिसमें से 2 नवरात्रे होते हैं फुल टाइम और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे। ये जो कंप्लीट नवरात्रि होते हैं ना, ये आते हैं चेंजिंग सीजन में, यानी एक आते हैं होली के बाद और एक आते हैं दीपावली सीजन के आसपास। तो जो होली सीजन के बाद नवरात्रि आते हैं इनको चैत्र नवरात्रि बोला जाता है। तो इस साल में 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च 2023 तक चलेंगे चैत्र नवरात्रि। किस तरह से इस ऊर्जा से जुड़ा जाए, ये हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जो नवरात्रि सीजन होता है ना, ये होता है मां शक्ति, मां दुर्गा, मां भगवती से कनेक्ट करने का। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मां शक्ति। जब भी जीवन में आपको शक्ति चाहिए, जब भी जीवन में आप कमजोर फील करें, जब भी आपको लगता है कि आपका प्रेजेंट एनर्जी लेवल या आपके प्रेजेंट जो भी स्किल सेट है ये किसी भी समस्या से पार पाने में असमर्थ है, यानी आप खुद को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो यकीन मानिए नवरात्रे की 9 रातें जो होती हैं ना, ये सबसे फेवरेट टाइम होता है वो सारी शक्तियां लेने का जो आपको किसी भी दुविधा से निकाल सकती हैं। तो नवरात्रों में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपको मां भगवती की कृपा से सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है तो नवरात्रों में क्या किया जाए। नवरात्रों के 9 दिन सवेरे आपने क्या करना है, सिंदूर और केसर इसको मिक्स करिए। इसको गंगा जल, अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पवित्र जल से इसका पेस्ट बना लीजिए और रोज सवेरे आपने मुख्य द्वार पे स्वस्तिक का निशान जो है बाहर की तरफ ये बनाना है। ये पूरे के पूरे नवरात्रों के 9 दिन आपने ये उपाय करना है। यकीन मानिए नवरात्रों में किया गया ये उपाय जो है ना, आपके घर के अंदर जो आने वाली ऊर्जा है ना, इसको प्योर करता है। और जब आपके घर के अंदर आने वाली ऊर्जा प्योर होगी ना, तो यकीन मानिए न जाने कितनी ही दिक्कतों से आपका भवन जो है ना ये मुक्त होना शुरू हो जाएगा। खाली यही नहीं, नवरात्रों का जो मुख्य चीज होती है ना वो लौंग होते हैं। लौंग जो होते हैं ना मां भगवती को बहुत ही प्रिय होते हैं, मां शक्ति को। तो लौंग के वैसे तो बड़े उपाय हैं, लेकिन घर के वास्तु को सही करने के लिए आपने क्या करना है, भीमसेनी कपूर लेना है। कपूर की टिकिया को कटोरी में रखिए, उसके ऊपर 2 या 3 लौंग रखिए, इसको जलाइए और पूरे घर में नवरात्रों में सुबह शाम इसका धुआं दीजिए। हर कमरे में, घर के हर कोने में इसका धुआं दीजिए, चाहे कड़छी में डाल लीजिए, उससे धुआं दीजिए। यकीन मानिए नवरात्रों का किया गया ये उपाय जो है ना, ये आपको जीवन के न जाने, आपके भवन के न जाने कितनी ही दिक्कतों से, कितने ही वास्तु दोषों से निकालने वाला उपाय है। इसके बाद अगर बात करें, लौंग की ही बात कर रहे हैं ना, तो लौंग में आपने क्या करना है कि 11 लौंग लीजिए। मां भगवती के अपने घर में अगर आपने पूजा स्थान बना रखा है, मां भगवती है वहां, नहीं तो किसी पूजा स्थान में जाइए, मां भगवती के चरणों को स्पर्श करा के पीले कपड़े में इन लौंग को बांध लीजिए और घर के मुख्य द्वार पे टांग दीजिए। यकीन मानिए कोई बुरी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है और घर के अंदर आएगी केवल और केवल खुशहाली। तो इसके बाद कोई धन धान्य की दिक्कत आ रही है, आपको पैसे की कोई परेशानी, यानी पैसा आपका कहीं से रिकवर नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी की शेप में बाजार में पैसा अटक गया है, वैसे ही आपकी जो पैसे की बरकत है मानो खत्म सी हो गई है, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, या इनकम का लेवल उतना नहीं जा रहा है जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकें, तो पान का डंडी वाला पत्ता लीजिए। पान के डंडी वाले पत्ते के दोनों तरफ आपने सरसों का तेल लगाना है। किसी भी साफ प्लेट में इस पत्ते को रखिए और इस पत्ते को रात भर अपने सिरहाने रख के सो जाइए। सवेरे सवेरे उठिए, स्नान करने के बाद श्रद्धा सहित इस पत्ते को मां भगवती के चरणों में रख के आइए। यकीन मानिए ये उपाय नवरात्रि के अगर 9 दिन करेंगे ना, तो धन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो आपके जीवन में टिक जाए। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में ये बोला है कि आप केवल पूजा पाठ करते रहिए, केवल उपाय करते रहिए, उससे कोई फर्क आएगा नहीं। फर्क, असली फर्क आएगा जब आप अपने कर्मों के साथ उपायों को मिक्स करेंगे, फिर चमत्कार घटित होता है। अगर आप केतु की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, केतु की दिक्कतें होती हैं कि इंसान को का थॉट प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाता है, उसको सूझता ही नहीं है करें तो क्या करें, ना कुछ प्लानिंग कर पाता है, ना उसके बनाए प्लान जो है एक्टिवेट हो पाते हैं, और एंग्जाइटी डिप्रेशन भी केतु के खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर केतु की ये दिक्कतें हैं ना, तो नवरात्रों में आपने क्या करना है, लाल रंग की एक ट्रायंगुलर पताका यानी झंडा
जिसके ऊपर गोल्डन गोटे से जो है उसकी बाउंड्री बनाई गई हो, ये बनवाइए। इसका साइज कोई भी हो सकता है। और नवरात्रों में से किसी एक दिन मां भगवती के मंदिर में जाइए और मंदिर अथॉरिटी से आज्ञा लेके मंदिर की छत पे उस झंडे को फहरा के आइए। यकीन मानिए, केतु की जितनी भी दिक्कतें हैं ना, इसके बाद इमीडिएटली टलनी शुरू हो जाएंगी। अगर केतु की बात हो रही है ना, तो राहु की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर राहु की समस्याएं जीवन में आ रही हैं तो फिर से आपको लौंग ही लेने हैं। पूरे के पूरे नवरात्रे आपने 2 लौंग जो हैं, पहले शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग को कच्चे दूध से स्नान करवाइए और फिर 2 लौंग आपने भगवान भोले शंकर के शिवलिंग के पास अर्पण करने हैं और अपनी सभी दिक्कतों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। राहुकृत जितनी भी दिक्कतें होंगी ना, ये उपाय करने से जड़ से टल जाएंगी। नवरात्रों का जो समय होता है ना, ये शक्ति अर्जित करने का समय होता है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसमें केवल फलाहार करें। देखिए, फलाहार करने का फायदा क्या है कि उस समय पे मौसम चेंज हो रहा होता है, अन्न जो होता है ना नॉर्मली इंसान के शरीर में शिथिलता लेके आता है, स्लगिशनेस लेके आता है। उस समय पे फलाहार करना, अन्न से दूर रहना साइंटिफिकली भी अच्छा है। और अगर आप फलाहार करके ईश्वर का पूजन करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, मां भगवती की प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना आपको जल्दी उस डिवाइन फोर्स से कनेक्ट करवाती है। बस आपको जरूरत है थोड़ा सा मन में विश्वास रख के चलने की और ये उपाय करने की। साथ में कर्म करते रहिए और फिर देखिएगा कि ये जो चैत्र नवरात्रे हैं, ये आपके जीवन में कितने पॉजिटिव परिवर्तन लेके आते हैं।